हेलो एवरीवन, दिस इज़ जेकॉल हेयर। आज मैं ऑरुक्स मैप्स के बीटा वर्जन 8.5.5 बीटा 28 के बारे में बताने वाला हूं। और यह बीटा 28 में कितने सारे चेंजेस हैं और क्या क्या अपडेट हैं इसके बारे में बताने वाला हूं। तो आइए एक एक करके जानते हैं। अब तक हम लोगों ने देखा फ्री और जीपी वर्जन में ये इस प्रकार से आइकन्स दिखते हैं, जिसमें कि ये फ़ोटो वे पॉइंट है और इस प्रकार से अन्य भी वे पॉइंट हैं। लेकिन बीटा 28 में क्या है कि यहाँ पर जो भी आपने फ़ोटो वे पॉइंट बनाया, इसका प्रीव्यू एक छोटे से आइकन के रूप में यहाँ दिखाई पड़ रहा है, आप स्पष्ट देख पा रहे होंगे। साथ ही साथ वह फ़ोटो भी यहाँ पर मैप एरिया में दिखलाई पड़ता है। इससे आपको उस फ़ोटो को ब्राउज़ करके देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा इसके टूल्स में भी कई सारे फीचर्स ऐड किए गए हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ, काफ़ी सारे वे पॉइंट्स एक जगह क्लम्प हो जाने के कारण ये बड़ा हेज़ी लगता है। तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए यहाँ पर यह टूल दिया गया है। इसको जैसे ही आप ऑन करेंगे ये क्लम्पिंग बंद हो जाएगा या गायब हो जाएंगे। चलिए इसको एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं। यहाँ पर आपके सामने एक ट्रैक है। इस ट्रैक में काफ़ी सारे वे पॉइंट्स हैं। इस ट्रैक को जब हम जूम आउट करेंगे इस प्रकार से काफ़ी उलझे हुए नज़र आते हैं। तो ऐसी स्थिति से निजात पाने के लिए क्या करेंगे कि वे पॉइंट में जाइए, व्हेन दे ओवरलैप ऑन द मैप। जैसे ही इसे आप क्लिक करेंगे जो एक दूसरे से ओवरलैपिंग वे पॉइंट्स है वो गायब हो जाएंगे। देखिए, फिर जूम इन कीजिए, ये वापस दिखलाई पड़ना प्रारंभ हो जाएगा। नेक्स्ट जो नया फीचर इसमें डाला गया है वह है ओवरले सेक्शन के भीतर में मैप एज ओवरले, यानी कि ऑनलाइन मैप, यह जो एरिया आप देख रहे हैं इसके ऊपर में ओवरले कैसे करेंगे, इसके लिए यह टूल दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। ओवरले सेक्शन में मैप एज ओवरले, यहाँ मैंने पूर्व से ही एक मैप बनाया हुआ है। जैसे ही इसे आप ओवरले करेंगे इस प्रकार से यह ओवरले हो जाएगा। इसके अलावा इसे आप डिलीट कर सकते हैं यहाँ से रिमूव ओवरले के द्वारा। मैप ट्विक्स, मैप ट्विक्स के भीतर एक और टूल यहाँ पर जोड़ा गया है जिसका कि नाम है कंसल्ट फीचर इन ए WMS। जिस एरिया में कर्सर आपका यहाँ दिख रहा है उस जगह पे आपको कोई एक्स्ट्रा फीचर के बारे में क्वेरी है तो आप वेब मैप सर्विसेज से आप उस क्वेरी को यहाँ देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं मैप सेक्शन में मैप ट्विक्स में यहाँ कंसल्ट फीचर इन WMS में अगर ये दिखाता हूँ तो जैसे कि मुझे यहाँ के कितना हवा चल रहा है क्या और इन सब की चीज़ों के बारे में, तो देखिए यहाँ WMS मेरे पास बहुत सारे हैं और इस WMS में ये वाला जो पार्ट है टाइड टेक एक है। ये टाइड टेक को हम लोग क्लिक करेंगे और इसको ओके करते हैं तो देखते हैं ये फीचर क्या करता है। यह बताता है कि विंड स्पीड क्या है और विंड डायरेक्शन क्या है, कौन सा बियरिंग से ये विंड आ रहा है। इससे पता चलता है कि हमारे रांची में कितना स्पीड से हवा चल रही है और किस डायरेक्शन से हवा बह रही है। अगला जो नया फीचर है वह है मैप टूल्स। मैप टूल्स के भीतर यहाँ दिया गया है इमेज टू मैप। इमेज टू मैप खोलने के बाद आपको सबसे पहले दो अलग अलग पार्टीशन दिखाई पड़ेंगे। आपके मोबाइल में ये वर्टिकली दिखेगा क्योंकि यह अगल बगल दिख रहा है, हमारे ये लैपटॉप से चल रहा है इसलिए। सबसे पहला सेक्शन देखिएगा, यहाँ पे एक ऑनलाइन मैप आपको दिख रहा है, ठीक है। और दाहिने साइड आप अपने एक इमेज को खोलेंगे जिसको कि आपने अपने मोबाइल से कैप्चर किया है, चाहे या फिर आपने इंपोर्ट किया हो स्कैन करके या फिर आपको कहीं से डाउनलोड करके प्राप्त हुआ हो। तो इसको ओपन कर लेंगे, ओपन इमेज। तो सबसे पहले यहाँ चलेंगे, हमने यहाँ मोबाइल से खींचा हुआ है DCIM और इसके भीतर में हम लोग जाएंगे कैमरा के भीतर जहाँ आपको एक इमेज मिलेगा, इसको आप ओपन कर लेंगे। यह रांची क्षेत्र का ही है। इसमें ध्यान देंगे कि यहाँ पे कोई भी हमको इसका ग्रिड रेफरेंस पता नहीं है, लेकिन मुझे वह स्थान पता है कि रांची का सेंटर यहाँ है और मैप में भी जो ऑनलाइन मैप है यहाँ पे भी रांची का सेंटर यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग कैलिब्रेट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको जूम इन कर लें। जूम इन करने के बाद देखेंगे कि रांची का यह जो पिस्का मोड़ है, इस पिस्का मोड़ को हम बीच में रखेंगे। यहाँ ये जो गोलाई है इसमें एक क्रॉस बना हुआ होगा। जिस जगह आपको कैलिब्रेट करना है एक पॉइंट चुनना है, जैसे ये पिस्का मोड़ है तो इसको आप इसके बीच में ले आएँ, ये रहा। और इसी मोड़ को यहाँ पे जो ऑनलाइन मैप है इसको भी आप इसको यहाँ दिखाई दें। ऑनलाइन मैप में भी इसी मोड़ को इस तरह से यहाँ पे टारगेट के सीध में ले आए। ये इमेज के ऊपर में आप सबसे पहले इस पॉइंट को, यहाँ जो प्लस बटन बना हुआ है इसको क्लिक कीजिए, आपको यह ऐड हो गया, एक पॉइंट ऐड हो गया। और इसी के बाद ऑनलाइन सेक्शन वाले में भी इसको बटन पे क्लिक कीजिए। तो इस प्रकार से यह दोनों बिंदुओं को
आपस में सामंजस्य कर लिया गया है। तो कुल इसी प्रकार से 4 अलग अलग बिंदुओं को आपको चुनना है, जिसके आधार पर यह इसको कैलिब्रेट करेगा। पॉइंट नंबर 2 के साथ में ये कैलिब्रेट कर लिया। इसी प्रकार से तीसरे नंबर, ये तीसरा नंबर बिंदु, और इस प्रकार से चौथा नंबर बिंदु को भी हम लोग कैलिब्रेट कर लेते हैं। देन सबसे ऊपर यहाँ पर ओके बटन है, इसे आप क्लिक करेंगे, ओके करते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पूछा जाता है क्या आप इस इमेज को ऑफलाइन मैप के रूप में बनाना है। यस, यस करने के बाद, और ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे, तो फिर भी मैं इसको ओके कर देता हूँ। चलिए देखते हैं ऑफलाइन सेक्शन में, स्विच मैप में चलें और यहाँ पे ऑफलाइन में चलिए। देखिए यहाँ पे GH मैप यहाँ पर बन गया है। इसको जब आप क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से यहाँ पे ये इमेज कैलिब्रेट हो जाता है। अभी हम लोगों ने जो मैप बनाया उसे इस मैप एरिया में ओवरले के रूप में रखने के लिए ओवरले ऑप्शन में जाएंगे और मैप एज ओवरले यहाँ से हम लोग रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर GH मैप अभी बना हुआ है, इसको हम लोग इस प्रकार से ओवरले कर सकते हैं। तो यह है आपका नए फीचर्स इन बीटा 28। आप इसको डाउनलोड करें, मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जोड़ दिया है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लें और देखिए इसमें क्या नया है। बहुत सारे और भी नए फीचर्स हो सकते हैं। फ़िलहाल मैं समाप्त करता हूँ। आशा है आपको ये पसंद आया होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।